हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आप में से जो नई मदर होंगी उनको डॉक्टर ने ज़रूर सजेस्ट किया होगा कि आप अपने बच्चे को 1 साल तक विटामिन डी की डोज जो है वो कंटिन्यू दीजिए। पर हम कई बार सोचते हैं कि इसकी क्या हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे को इसकी क्या ज़रूरत है कि हम 1 साल तक कंटिन्यू इसको दें। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक में है कि बच्चों को हमें क्यों विटामिन डी की जो डोज़ है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसको देने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। इस चैनल में आपको बच्चों से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आप इसको नई मदर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को विटामिन डी की डोज देने की ज़रूरत क्या होती है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें बच्चों का सनलाइट में एक्सपोज़र बहुत कम हो गया है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण है कि जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी में जो विटामिन डी की नीड होती है वो फुलफ़िल हो ही नहीं पाती है। इसलिए हमें अलग से बच्चे को विटामिन डी की डोज़ देनी पड़ जाती है। लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इसको हमें देने की क्या ज़रूरत है, हमारा बच्चा तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको क्यों दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से कई चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो बच्चों विटामिन डी की कमी से बच्चों में देखी गई है वो ये है कि बच्चों में जो दांत आते हैं वो लेट हो जाते हैं। जो बच्चों में जो दांत आने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी लेट हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इसकी वजह से देखी गई है, बच्चों की बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों का जो शरीर होता है वो प्रॉपर मिल्क से या खाने से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों की बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों में रात शाम को सोते टाइम उनकी मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना लगता है। कई बच्चे इसकी कंप्लेन करते हैं। इसका कारण यही होता है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी हो रही है, तो वो मोस्टली शाम को रोने लग जाते हैं। कई बार तो बच्चे रात में उठ के रोने लग जाते हैं और पेरेंट्स को उनके पाँव दबाने पड़ जाते हैं। ये जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से ही होता है। इसके साथ ही बच्चों में हाइट का ना बढ़ना, उनके वेट का ना बढ़ने का एक कारण भी विटामिन डी हो सकता है। डी की कमी से पुअर मेमोरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बच्चों के पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स भी देखने पड़ जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। कई बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिड़चिड़ाते रहते हैं हर वक्त, और कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों का बिहेवियर चेंज भी देखा गया है। ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो विटामिन डी की कमी की वजह से हमें अपने बच्चों में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी को देने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो देखिए, विटामिन डी जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसको आप खाना खिलाने के बाद अगर देंगे तो उसकी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेती है और उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाती है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो जब भी आप उसको खाना खिलाते हैं उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग में है तो आप दोपहर के टाइम पे फीड कराइए और उसके बाद इसको बच्चे को आप दे दीजिए। मोस्टली डॉक्टर यही बताते हैं कि आपको दिन में सिर्फ एक बार ही बच्चे को विटामिन डी देना है, इसलिए आपको ऐसा सोचना नहीं है कि फिर मुझे शाम को कब देना चाहिए। आप दोपहर के टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए, उसी टाइम पे आप अपने बच्चे को विटामिन डी की डोज दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को विटामिन डी की डोज़ 1 साल तक ज़रूर दीजिए। और जो लोग ऐसी जगह हैं जहां बच्चों को बिल्कुल धूप नहीं लग रही है तो आप बड़े बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है धूप में बहुत कम जा रहा है या फिर उसको प्रॉपर धूप नहीं लग पा रही है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ धूप नहीं निकली है, तो आप अपने बच्चे को ये दवाई दे सकते हैं। इसका कोई भी वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चे के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ उस छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्यों देना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, इसको ना देने से हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं और इसका देने का सही टाइम क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में, और नई मदर्स के साथ तो आप इसको बिल्कुल शेयर करिएगा ताकि वो उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.